जय हिंद दोस्त। आज मैं लाया हूँ जीके जीएस का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पेपर है। अब किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जीके जीएस का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और चलिए यहाँ से टॉप 50 क्वेश्चन देखता हूँ जो आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों एग्जाम में। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा कि शुद्ध पानी का पीएच मूल्य क्या होता है। तो शुद्ध पानी का पीएच मूल्य क्या होता है, पीएच मान कितना होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान। राइट ऑप्शन डी होगा। जो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है जो उदासीन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन कि तानसेन अपने समय का महान गायक किसके दरबार में थे। तो तानसेन अपने समय का महान गायक थे तो किसके दरबार में थे, तो याद रखना अकबर के दरबार में थे। राइट ऑप्शन दूसरा का डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन की आरएच फैक्टर की खोज किसने की है। तो आरएच फैक्टर की खोज किसने किया था, तो याद रखना लैंड एस्टीनर एवं बिनर ने लैंड आरएच फैक्टर की खोज किए थे। राइट ऑप्शन बी होगा। आरएच फैक्टर की खोज किसने की, लैंड एस्टीनर एवं बिनर ने किए थे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा कि रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है। तो रक्त की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है, तो याद रखना एनीमिया रोग होता है रक्त की कमी से। याद रखना राइट ऑप्शन ए होगा, रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि धनु जात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो धनु जात्रा उत्सव दोस्तों उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। पांचवा का ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है छठा नंबर क्वेश्चन कि तानसेन संगीत समारोह का आयोजन कहाँ होता है। तो तानसेन संगीत समारोह का आयोजन याद रखना ग्वालियर में होता है। राइट ऑप्शन बी हो दोस्त। छठा का ग्वालियर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है सातवां नंबर क्वेश्चन कि हार्निवल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो हार्निवल फेस्टिवल भारत के नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा सातवां का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है आठवां नंबर क्वेश्चन टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था। तो टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था। तो आठवां का राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में टिहरी बांध का उद्घाटन किया गया था। राइट ऑप्शन बी होगा। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में, तो उत्तराखंड में किया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि द ओरेंज ऑफ स्पीच नाव पुस्तक किसने लिखी थी। तो द ओरेंज ऑफ स्पीच नाव पुस्तक किसने लिखा था, तो याद रखना डार्विन ने लिखे थे। राइट ऑप्शन ए होगा 9 का ऑप्शन सही। दसवां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि इंसुलिन की कमी से कारण होता है। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखना है मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। तो राइट ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा दंसवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 11 नंबर क्वेश्चन कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। इनमें सभी ऑप्शन सही होगा डी। इनमें सभी स्वपोषी भोजन के लिए इनमें सभी की आवश्यकता पड़ती है। राइट ऑप्शन डी होगा 11 का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 12 नंबर क्वेश्चन कि ऑक्सीन है। तो ऑक्सीन जो एक प्रकार का है वैसा है, याद रखना। राइट ऑप्शन ए ऑप्शन सही होगा, बा ऑप्शन सही होगा। ऑक्सीन है एक वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 13 नंबर क्वेश्चन कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो मानव हृदय में टोटल 4 कोष्ठ होते हैं। राइट ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो डी ऑप्शन सही होगा। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है कि आवार सारणी के उदर्ग स्तंभ को कहा जाता है। तो आवार सारणी में उदर्ग स्तंभों को वर्ग कहा जाता है और क्षैतिज कतारों को अवर्त कहा जाता है। तो याद रखना आवार सारणी में उदर्ग स्तंभों को वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि आवार सारणी में कितने वर्ग होते हैं। तो आवार सारणी में कितने वर्ग होते हैं, तो याद रखना 18 वर्ग होते हैं आवार सारणी में। 15 का ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन थे। तो अष्टक नियम के प्रतिपादक थे न्यूटन। किसने किए थे, तो न्यूटन ने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था। राइट ऑप्शन डी होगा। और डोबेरिया ने त्रिक नियम का प्रतिपादन किए थे, कि याद रखना त्रिक नियम का प्रतिपादन डोबेरिया ने किए थे। राइट ऑप्शन अष्टक नियम डी ऑप्शन सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। तो आयनिक यौगिक दोस्तों कैल्शियम क्लोराइड है। राइट ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन लौह चुंबकीय पदार्थ है। तो लौह चुंबकीय पदार्थ दोस्त याद रखना कौन है सर, तो कोबाल्ट है लौह चुंबकीय पदार्थ। राइट ऑप्शन सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 19 नंबर क्वेश्चन कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को होती है। तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई
परमाणु कहा जाता है। याद रखना, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को परमाणु कहा जाता है। तो ऑप्शन कौन सा 19 का परमाणु सही होगा? राइट ऑप्शन सी ऑप्शन सही होगा, परमाणु ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 20 नंबर क्वेश्चन कि जनरेटर एक यंत्र है जो उत्पन्न करता है। तो जनरेटर के एक यंत्र है जो उत्पन्न करता है दोस्तों विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करता है। राइट ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सही होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक कौन सा होता है? तो याद रखना, विद्युत का सुचालक है इसमें तांबा होगा। राइट ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा, विद्युत का सुचालक 21 का बी ऑप्शन सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि चूना पत्थर का यांत्रिक रूप है। तो चूना पत्थर का यांत्रिक रूप क्या होता है? तो याद रखना, संगमरमर चूना पत्थर का यांत्रिक रूप है। राइट ऑप्शन ए होगा सही 22 का। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि बालू का पत्थर परिवर्तित होता है। तो बालू का पत्थर परिवर्तित होता है दोस्त, याद रखना क्वार्ट्जाइट में होता है परिवर्तित। याद रखना, क्वार्ट्जाइट में परिवर्तित होता है। राइट ऑप्शन बी होगा 23 का। 24 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि विद्युत का सुचालक है। तो तांबा विद्युत का सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है। तो सूर्य के प्रकाश को जब किसी फेज में से गुजारा जाता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो याद रखना, सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में विभक्त होता है। तो ऑप्शन सी होगा, सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है जिसमें बैंगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक और लाल रंग का झुकाव कम होता है। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो छोटी आंत की लंबाई 6 से 5 मीटर होती है। राइट ऑप्शन 6.5 मीटर होती है, याद रखना। तो ऑप्शन 26 का ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर है, जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है और जीव विज्ञान का भी पिता अरस्तु को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की लागू अब तक 3 बार लागू हो चुका है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है। तो राष्ट्रपति करता है, ये भी याद रखना। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू हो चुकी है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो चवारनक, अग्र चवारनक, कीर्तनक और अधरनक। तो राइट ऑप्शन डी हो 29 का। और हमारे मुंह गुहा में 32 दांत होते हैं टोटल। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो भारत में अंग्रेजों के द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत कब किया गया था। तो याद रखना 1853 में किया गया था, जो मुंबई से थाने के बीच में चला था। राइट ऑप्शन बी होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो याद रखना, एओहुम की अध्यक्षता में 1885 में मुंबई के संस्कृत के तेजपाल कॉलेज में किया गया था। 32 नंबर क्वेश्चन का जब चंद्रयान 1 मिशन को घोषणा की गई थी तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो जब चंद्रयान 1 मिशन की लॉन्च किया गया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो याद रखना, अटल बिहारी वाजपेयी थे। राइट ऑप्शन बी होगा 32 का। 33 नंबर क्वेश्चन है पे कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। ऑप्शन बी सही होगा 33 का। देखिए यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे भारी धातु है। तो सबसे भारी धातु याद रखना, ऑक्सीजन पृथ्वी पर सबसे भारी धातु है। ऑप्शन सी सही होगा 34 का। 35 नंबर क्वेश्चन है कि चूने के पानी को दूधिया रंग करने वाली गैस है। तो चूने के पानी के दूधिया रंग करने वाली गैस है। तो राइट ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी धातु अम्लीय गम बनाती है। अम्लीय गम बनाती है धातु पारा। राइट ऑप्शन ए होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है इंसुलिन की खोज किसने की। तो इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं वेस्ट ने किए थे। राइट ऑप्शन सी होगा बेंटिंग एवं वेस्ट ने। 37 का सी ऑप्शन सी होगा। 38 का क्वेश्चन के आकार में सबसे छोटा तत्व है। तो आकार में सबसे छोटा तत्व कौन सा है। तो हाइड्रोजन सही होगा, ऑप्शन ए होगा। तो जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल।